नमस्कार दोस्तों, मैं भगवत गीता का चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें 11 से 20 तक के श्लोकों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फलों में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी मनुष्य अपना अपना कर्म करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसका रहना हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। वाद विवाद का नाम ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है।